परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मातृवत्सलायते च पितृवत् मार्गदर्शिता नमो गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञा युताचया। ॐ श्रीगुरुवे नमः। ॐ भूर्भुवस्सुवः वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव नंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में आज की आज कक्षा हम लोग प्रारंभ करते हैं। भगवान का स्मरण करते हुए जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। आप लोग आई होप यू आर हैप्पी। जितने लोग अपने वीडियो को ऑन कर सकते हैं ऑन कर दें। वीडियो ऑन करने से प्रसन्नता का प्रवाह होता है। अगर आप एक अच्छी परिस्थिति में हो और अपने वीडियो को ऑन करते हो तो होता क्या है कि दिव्य ऊर्जा का प्रवाह आप तक पहुंचता है। ज्ञान जो है प्रकाश के रूप में संसार में फैला हुआ है और यह अज्ञान जो है ये अंधकार के रूप में फैला हुआ है। आपके जीवन में ज्ञान का प्रकाश बढ़े ये कामना हमेशा करनी चाहिए। तो इसके लिए करना क्या चाहिए? इसके लिए नित्य ज्ञान की उपासना करें। ज्ञान के विषय में बहुत सारी चीजें ऐसी आती हैं हमारे मन में कि जो हमें कभी न कभी परेशान करती है। तो परेशान करने से निवृत्ति पाने का साधन ही अज्ञान से छूटना ज्ञान की प्राप्ति है। तो ये कैसे होगा? इसके लिए नित्य और निरंतर आपको अभ्यास की आवश्यकता पड़ेगी। जितना आप अभ्यास करेंगे उतना ही ज्ञान से आप निवृत्त होते हुए चले जाएंगे। आपकी ज्ञान की उपासना करिए। देखिए ये है कुंडली, आप लोग बनाइए इसको। कुंडली में होते हैं 12 खाने। ये 12 खाने ही 12 भाव। ये पहला भाव, इसको बोलते हैं असेंडेंट। ये सेकेंड हाउस, ये धन भाव, ये दूसरा भाव, ये तीसरा, ये चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, ये अष्टम है, ये नवम है, दसम, 11। इन 12 भाव जो हमारी कुंडली में होते हैं ये व्यक्ति के पूरी जीवन की यात्रा को बताते हैं। व्यक्ति का जीवन किस दिशा में चलेगा, कहाँ जाएगा, वो क्या करेगा, इन्हीं 12 भाव का अध्ययन आपको करना है। जब इन 12 भाव का आप अध्ययन अच्छे से कर लेंगे तो आप कुंडली का विश्लेषण कर लेंगे। जो व्यक्ति जितना अच्छा इन भावों का अध्ययन कर लेता है वो उतना ही तेजी से अपने जीवन में आगे बढ़ता है। हरिओम। हेलो। हाँ जी बताइए। हाँ हाँ, इसी नंबर पे पेटीएम पे फोन पे करिए। 99 हम क्लास में आपको जोड़ लेंगे। कल से क्लास स्टार्ट होगी 8 से 9। हाँ, 8 शाम को 8 से 9 होगी क्लास। ये 10 क्लासेस मिलेंगी, बेसिक ज्योतिष का प्रोफेशनल पार्ट होता है। सो इसमें होता क्या है देखो कि जो कोई भी व्यक्ति इन भावों का अध्ययन करता है, अब जैसे इन भावों के अध्ययन से आपको क्या प्राप्ति होगी? इन भावों के अध्ययन से आपको जो प्राप्ति होगी वो होगी फलादेश, प्रिडिक्शन जिसको कहते हैं। तो प्रिडिक्शन करने में ये भाव आपकी सहायता करते हैं। एक अच्छा प्रिडिक्शन करता है कोई भी व्यक्ति, एक अच्छी तरह से प्रिडिक्शन तभी कर पाएगा जब इन भावों से किन वस्तुओं को देखते हैं इसके विषय में आपके पास जानकारी है। तो ये 12 भाव बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इन 12 भाव में से पहला भाव जिसको आप बोलते हैं ना फर्स्ट हाउस,
सो फर्स्ट हाउस जो है व्यक्ति का स्वयं का स्वभाव होता है। व्यक्ति जो है अपने जीवन में क्या करेगा, व्यक्ति का शरीर कैसा होगा, ये चीजें आती हैं। ये काफी महत्वपूर्ण हिस्सा होता है कि व्यक्ति के भाव के विषय में अगर जानकारी हो जाए तो आप उसका फलादेश बहुत आसानी से कर सकते हैं, बिना किसी दुविधा के, बिना किसी आशंका से आप जो है फलादेश कर लेंगे। जो पहला भाव होता है ये व्यक्ति का शरीर होता है। जैसे पहले भाव से कौन कौन सी बातें हम किसी व्यक्ति के बारे में बता सकते हैं, इसको समझना बहुत आवश्यक है। पहला भाव जो है व्यक्ति का शरीर होता है, ह्यूमन बॉडी। ये जो फर्स्ट हाउस है, फर्स्ट हाउस, जब फर्स्ट हाउस की बात हम लोग करते हैं, पहला भाव, ये पहला भाव कौन कौन सी बातें बताएगा व्यक्ति को? ये व्यक्ति का शरीर है, बॉडी है, फिजिकल बॉडी है पहला भाव। शरीर के साथ साथ सुख भी और दुख भी, सुख और दुख, ये व्यक्ति के जीवन में होने वाले सुख दुख को बताएगा। इसके बाद कौन सी जानकारी आपको प्राप्त होगी? व्यक्ति के जीवन में कीर्ति कितनी मिलेगी, वो कितने लोगों द्वारा जाना जाएगा, स्वप्न की कैसा होगा, उसका बल कैसा होगा, उसका गौरव कैसा होगा। गौरव आत्मसम्मान को कहते हैं। उसके अंदर नम्रता कितनी होगी, उसका स्वभाव कैसा होगा, उसकी आयु कितनी होगी, शांति कैसी होगी, उसका व्यक्तित्व कैसा होगा। पहले भाव के लिए सबसे अच्छा शब्द है व्यक्तित्व, मीन्स पर्सनालिटी। जो हमारा फिजिकल स्ट्रक्चर होता है ना, वो ही पहला भाव होता है। और फिजिकल स्ट्रक्चर इज पहला भाव। हमारा फिजिकल स्ट्रक्चर ही हमारा पहला भाव होता है, हमारा शरीर बताएगा। स्वाभिमान, किसी व्यक्ति के अंदर जो है सेल्फ रेस्पेक्ट किस मात्रा में होगा, यह भी पहले भाव से जानकारी प्राप्त होती है। हाउ मच देयर विल बी सेल्फ रेस्पेक्ट इन ए ह्यूमन बॉडी। सेल्फ रेस्पेक्ट से तात्पर्य कि व्यक्ति का स्वयं का अस्तित्व कैसा होगा, उसी को सेल्फ रेस्पेक्ट बोलते हैं। कभी कभी हमारे जीवन में इस तरह की घटनाएं घटित हो जाती हैं कि एनीथिंग हैपन बट यू डोंट रिएक्ट। एनीथिंग हैपन यू डोंट रिएक्ट, इट मींस आपके जीवन में कहीं ना कहीं स्वाभिमान की कमी है, आत्माभिमान की कमी है। हमें अपने जीवन में स्वाभिमान और आत्माभिमान हमेशा बनाए रखना चाहिए। कोई भी व्यक्ति जिसके अंदर स्वाभिमान न हो तो वह जीवन में प्रगति के मार्ग पर बिल्कुल नहीं बढ़ सकता। स्वाभिमानी व्यक्ति ही प्रगति के मार्ग पर बढ़ेगा। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिए। पहला भाव जो है व्यक्ति का त्वचा है, स्किन है, वर्ड है। अपमान भी पहले भाव से ही देखते। ये आप जितने लोग जुड़े हुए हैं, काफी लोग जुड़ गए हैं हमसे। आई नीड टू चेक वन थिंग। चंद्रिता कैल जी, आपको समझ में आ रहा है क्या? आप म्यूट अनम्यूट करो। हाँ सर। आपने बेसिक हमसे सर मेरा क्वेश्चन, हाँ जी, हाँ मैं बेसिक की। सर मेरा क्वेश्चन है कि फर्स्ट जो हाउस है अगर वो एम्प्टी रहा तो क्या होगा? फर्स्ट हाउस एम्प्टी नहीं होता, आप ठीक से नहीं पढ़े। मैंने एक्चुअली ये वाला विजन इसलिए खोला है कि मुझे कुछ ऐसे भी कैंडिडेट मिल रहे हैं जो मेरे एडवांस कोर्स में नहीं है, वो जुड़ गए हैं। तो मुझे ये जानना है कि एक्चुअली आप एडवांस के हो कि नहीं हो। बिकॉज अगर आप दूसरे ग्रुप से आ जाते हैं तो दैट इज ऑफ नो यूज फॉर यू। नहीं सर, मैं जो बेसिक था वो मैं थोड़ा थोड़ा किया था और फिर मैं आपको बोला था कि मेरा कुछ प्रॉब्लम है, तो आपने मुझे वेडिंग में ज्वाइन कर ली थी। अच्छा अच्छा, कोई नहीं, आप एडवांस को पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। और कौन? राकेश जी, आप भी एडवांस में हैं?
हम लोग इसके बाद बात करेंगे, हम लोग अपनी क्लास कंप्लीट करेंगे। आप लोग मन लगा के पढ़िए, कोई इशू नहीं। दूसरी बात ये है कि जब हम हाउसेस को चेक करते हैं, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपने पूछा था ना हाउस खाली होता है, कोई भी हाउस खाली नहीं होता, ध्यान से समझिए। आपने कुंडली को समझा नहीं, कुंडली को समझने के आप तो कुछ कुछ कुंडली में मतलब कोई प्लैनेट नहीं बैठा है, मतलब फर्स्ट हाउस में कोई प्लैनेट नहीं है, सिर्फ मतलब जो मून राशि है सिर्फ वो वाला है नंबरिंग करके, आप कोई प्लैनेट नहीं है। ध्यान से समझिए, हम बताते हैं आप। ये मान लो कुंडली हमने लिखी, और ये देखिए पहला हाउस जो है, ये फर्स्ट हाउस, यहाँ पे कुछ नहीं है, कोई, हम सारे प्लैनेट को मिटा ऐसे समझो, कोई प्लैनेट कहीं नहीं। तो जब कोई प्लैनेट कहीं नहीं है, तो उस स्टेज में भी एक कुंडली है, ये होरोस्कोप है। अब फर्स्ट हाउस यही है, यहाँ पे 4 नंबर लिखा हुआ है, ये 4 नंबर हुआ कर, इसका ओनर हुआ चंद्रमा, मून। अगर इसमें मून लिखा भी है या नहीं लिखा, जैसे सपोज करो इस कुंडली में मैंने यहाँ पे जुपिटर लिख दिया, तो इसका मीनिंग थोड़ी है कि जुपिटर इसका, हाँ, इस हाउस का मालिक हो गया। इसका मालिक चंद्रमा है। सो ये बात देखिए, कभी भी ग्रहों को मत देखिए। होरोस्कोप रीडिंग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि हमको देखना क्या है वही समझ में नहीं आता। और हम जो अपने कोर्स में मैंने क्रिएट किया, उसमें हम आपको वो सारे स्टेप बताएंगे जो आपको कुंडली में देखना है। कुंडली खोलने के बाद क्या देखना है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अदरवाइज कुंडली खोल के क्या देखेंगे। सो फर्स्ट में, अगर व्यक्ति के शरीर के विषय में कोई भी व्यक्ति जो है आपसे बात करता है, तो वो क्या सोच प्रयास करता है जानने का, वो व्यक्ति आपसे जानने का प्रयास करता है कि मैं हूं कौन। तो उसके शरीर की इंफॉर्मेशन जो है आपको उसके फर्स्ट हाउस से पता चलेगी। फर्स्ट हाउस मीन्स ओनर ऑफ द फर्स्ट हाउस, समझो। फर्स्ट हाउस में अगर 5 नंबर लिखा, सपोज करो ये कुंडली मैंने बनाई, पढ़ी बहुत समझ में आ रही है। अरे खाना तो बनता रहेगा भाई। हाँ, देखिए ऐसे कुंडली बनाइए, आप लोग भी बनाइए, पेन पेपर हमेशा रखा रखिए। नहीं चलो बैठ गया। सो ये देखो फर्स्ट हाउस, अगर हम यहाँ पे 6 नंबर लिखते हैं, तो हम कहेंगे ये 6 नंबर जो है कन्या राशि है, और इसका मालिक है बुध। तो पहले 6 से कन्या पे पहुंचना है, कन्या से बुध भी पहुंचना है। अब इस व्यक्ति की जो पर्सनालिटी होगी, व्यक्तित्व होगा, वो बुध की तरह होगा। कन्या राशि तो अलग होगी, अब बुध कहाँ पे बैठा है, उसको कौन कौन देख रहा है, वही इस व्यक्ति के व्यक्तित्व का है, वो हम आपको बता देंगे। उस विषय में हम विस्तृत चर्चा करके आपको बता देंगे ये बुध कहाँ दिख रहा है, किसको देख रहा है, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो उसमें आप लोगों को वरीड नहीं होगा, आपको सिर्फ एक बात करना है, शांति पूर्वक हमारी कक्षा में ज्योतिष चल रही है एंजॉय करिए। अगर कोई समस्या आती है तो सेकेंड पार्ट में सबको खोल देते हैं। जब आपको सेकेंड पार्ट में खोलेंगे तो अपने प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। कोई भी प्रश्न है आपके ऊपर पास, कोई जिज्ञासा है तो उनसे पूछिए, हम उन सभी प्रश्नों और उन सभी जिज्ञासाओं को लेंगे। दूसरी बात यह है कि जिन लोगों ने अभी भी एडवांस में एडमिशन नहीं लिया है, वो एडमिशन ले लें। कभी कभी हम ग्रुप का लिंक इधर उधर भी शेयर कर देते हैं, तो इसका तात्पर्य यह है कि मेरी इच्छा है कि आप कुछ सीख लें। जब आप सीखेंगे तब आपको जीवन में सफलता मिलेगी, बिना सीखे जीवन में सफलता नहीं मिलती। कोई भी काम बिना प्रयास के नहीं आता। जब तक आप प्रयास नहीं करेंगे जीवन में आपको सफलता नहीं मिलेगी, ये सूत्र है। और प्रयास कैसे करना पड़ता है? अरे अच्छा, प्रैक्टिस करके। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा। अब आइए आपको एक प्रैक्टिस दिखाते हैं, आप लोग स्क्रीन पे बने रहिएगा, आवाज बिल्कुल बंद करिए। ये देखिए प्रैक्टिस, हमारे पास एक चैट सेशन आ गया। हम क्या करें बताइए, आप लोग पढ़ाएं कि चैट करें? तो आप देखिए चैट कैसे करें। स्क्रीन आपको दिखेगी, इसमें बहुत सारी चीजें हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे। ये देखिए जानकी जी की कुंडली है,
जानकी जी ने डिटेल भर के नहीं रखा। माय हस्बैंड डेट ऑफ बर्थ इज 16 अक्टूबर 1981, born at 2:50 p.m. in Bharuch, India, Gujarat. Okay. What is your problem? हमें से पूछिए कि क्या समस्या है। तो जीवन में हर व्यक्ति की कोई समस्या आती है, फाइनेंशियल प्रोग्रेस की समस्या है। अब अगर ये प्रश्न किया जाए कि फाइनेंशियल प्रोग्रेस किस हाउस से देखते हैं, कैसे देखते हैं, तो वो धन भाव सेकंड हाउस होता है व्यक्ति का। अब ये चार्ट इन्होंने बनाया नहीं इसमें, जब ये चार्ट बनाया नहीं तो हम क्या करेंगे, अपने मोबाइल में इनका चार्ट बना लेंगे। जानकी पटेल 16 अक्टूबर 1982। टाइम ऑफ बर्थ 2:15 p.m. बर्थ प्लेस भरूच है। होता क्या है व्यक्ति में के जीवन में, जब चार्ट बन जाता है ना तो आपको रीड करने में बहुत आसानी होती है। अब ये जो चार्ट बना है ये मकर लग्न की कुंडली है। सेकेंड हाउस में देखिए कुंभ हो गया, कुंभ मीन्स इसका ओनर शनि हो गया। अब इनकी कुंडली का शनि जो है अस्त है नवम भाव में जाकर, सो देयर विल बी प्रॉब्लम इन फाइनेंसेस। सर कुंडली दिखाई नहीं दे रहा है सर। आपको कुंडली दिखाई नहीं देगा क्योंकि कुंडली इसमें बना नहीं, कुंडली मैंने मोबाइल में बना दी। अब इनको कौन सा उपाय बताया जाए, इनको बताया जाए कि आप हनुमान चालीसा का पाठ करो। देयर प्रॉब्लम विल बी सॉल्व। एरर आ रहा है। एरर इसलिए आ रहा है कि उन्होंने डिटेल फिल नहीं किया, तो ये चार्ट इसमें खुलेगा नहीं। अब हम लोग मुख्य बात ये करते हैं कि हमारे जो बारह हाउसेस होते हैं उसके बारे में आपके ब्रेन में हमेशा इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति का कोई भी प्रश्न होगा किसी न किसी हाउस से संबंधित होगा। और ये पता कैसे चलता है, जैसे एक एक हाउस को जब आप रीड करोगे तब आपको ये जानकारी मिलती है कि हम उस हाउस का उपयोग कैसे करें। सबसे पहले कोई भी व्यक्ति अगर कुंडली का विश्लेषण करना चाहता है तो 12 राशियों के स्वामी ये आपके ब्रेन में होना चाहिए। नहीं हो पा रहा है तो कागज पे लिख करके अपने पास रख लीजिए कि 1 नंबर की राशि ये है, 2 नंबर की राशि ये है, 3 नंबर की राशि है। फिर आता है कि वो पर्टिकुलर राशियां जो होती है, हमारे पास 12 घर होते हैं, किसी न किसी घर में कोई ना कोई राशि लिखी होगी। देखिए 12 हाउस 12 राशि, समझिए इस बात को। 12 हाउसेस एंड 12 राशि, 12 हाउस एंड 12 राशि, देन देयर इज नो इशू, कोई इशू नहीं है। 12 घर है और 12 राशि है। आपको क्या करना है, उन 12 राशियों का प्लेसमेंट ठीक से आपको पता होना चाहिए कि हाउ दीज राशिज आर प्लेस इन हाउस। तो जब इन राशियों का प्लेसमेंट आपको पता है देन देयर इज नो इशू, आपके जीवन में कोई समस्या नहीं है, किसी तरह की कोई कठिनाई नहीं है या फिर कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसकी वजह से आपको परेशान होना चाहिए। कुंडली को रीड कैसे करना है, रीडिंग में 12 हाउसेज जो होते हैं 12 हाउसेज, उनका फलादेश आपको पता होना चाहिए कि 12 घर किस किस को डिपेक्ट करते हैं। जैसे जब सेकेंड हाउस पे आप जाते हैं तो वो व्यक्ति का धन भाव होता है, कुंडली का दूसरा घर धन भाव होता है। धन संचित धन होगा, परिवार भी वही होता है। परिवार का मतलब आप समझिए हाउ देयर
विच काइंड ऑफ देयर विल बी फैमिली लाइफ, किसी व्यक्ति की पारिवारिक स्थिति कैसी होगी, वो उसके धन भाव को भी बताएगी। अगर कोई व्यक्ति संपन्न परिवार में उत्पन्न होगा, he will be really rich। अगर वही व्यक्ति संपन्न परिवार में नहीं उत्पन्न होता, there is no question of being rich। तो इस बात का आप लोगों को पूरा ध्यान रखना है। तो आज हम जो है ग्रुप में एक चार्ट डाल देंगे भावों का, कौन सा भाव से क्या देखते हैं। उस चार्ट को आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, उसको 1-2 बार 3 बार देखने की कोशिश करिएगा, बाकी के एक्सप्रेशन हम क्लास में कर देंगे। सो होगा क्या कि ये जो भाव होते हैं ये व्यक्ति के जीवन में बहुत कुछ बताते हैं। आंख जाननी हो किसी को, जैसे किसी व्यक्ति का दूसरा भाव अगर पीड़ित हो गया, ऐसी स्थिति में ये व्यक्ति की आंख को भी बताता है, हाउ विल बी द आईज ऑफ द पर्सन। तो दूसरा भाव पीड़ित होने का मतलब है व्यक्ति की आंख भी पीड़ित हो सकती है। वाणी, व्यक्ति बोलेगा कैसे। सो बोलना जो होता है कम्युनिकेशन स्किल, ये व्यक्ति के जीवन में बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। आप ऐसे समझो, हम अपने जीवन में बहुत कुछ जो है अपनी वाणी से बनाते हैं। हम अपने शत्रु भी अपनी वाणी से बनाते हैं और अपने मित्र भी अपनी वाणी से बनाते हैं। जितना आप अपने जीवन में सहज होंगे, सरल होंगे, उतना आपका जीवन जो है आनंदित हो जाएगा। जीवन का आनंद सेकेंड हाउस से आता है। जो हमारा सेकेंड हाउस होता है ये जीवन का आनंद देता है। क्यों? क्योंकि वो धन भाव है। कोई भी चीज आप अपने जीवन में करोगे, धन से ही तो करते हो। धन से ही पढ़ सकते हैं, धन से ही भोजन खरीद सकते हैं, धन से ही मकान बना सकते हैं, धन से ही हमारे पास मित्र होते हैं, धन से ही हमारी शादी होती है। आप इस बात को सोचना, अगर आपके पास धन नहीं हो तो आपका ना कोई मित्र है, ना कोई शादी होगी, मतलब आपके पास कुछ नहीं है, समझ लो। ये सत्य है कि असत्य है, बताइए। सर मेरा एक प्रश्न था। क्या प्रश्न है? प्रश्न ये है कि सेकंड भाव जो हाउस जो है धन का भाव है, वाक्य का भाव है, उसके बाद फैमिली का भाव है, तो वो अच्छा रिलेशनशिप रहेगा, उसका अच्छा इनकम रहेगा, तो कौन सा दृष्टि से उसका प्रेडिक्शंस किस तरह से होगा कि उसका अच्छा चलेगा या खराब चलेगा? एक बात हमेशा आप कौन सा देखिए, जीवन में कुछ बातें जो है हमें समझनी चाहिए। वो क्या समझनी चाहिए? वो ये है कि धन भाव को समझना इतना आसान नहीं होता कि आपने धन भाव चार्ट खोला और धन भाव को समझ लिया। उसके लिए कुछ चार्ट होते हैं जो हम आपको धीरे धीरे पढ़ाएंगे। पहले तो ये समझना है कि धन भाव है कौन। दूसरा भाव धन भाव है। जैसे कोई प्रश्न कुंडली आपसे पूछे कि कुंडली में दूसरा भाव क्या है, धन भाव है, परिवार का भाव है, वाणी का भाव है। तो ये बात आपको अपने मन क्षेत्र में हमेशा रखनी चाहिए कि कुंडली का दूसरा भाव ही धन भाव है, वाणी का भाव है, परिवार का भाव है। अब इसके बाद क्या करना है? इसके बाद हमारा प्रश्न उठता है वो है कैसा। तो किसी भी भाव की अभिव्यक्ति अगली कक्षा में हम आपको पढ़ाएंगे कैसे इसको जानेंगे। पहले इस कक्षा का विषय है कि दूसरा भाव में क्या क्या चीज, उसको आपको समझना है कि दूसरा भाव हमारा है क्या। दूसरा भाव हमारा धन भाव है, हमारी वाणी है, हमारा आंख है, हमारा परिवार है। ये जो दूसरा भाव होता है ये बहुत जबरदस्त प्रभाव दिखाता है व्यक्ति के ऊपर। इतना जबरदस्त प्रभाव दिखाता है, इस दूसरे भाव के प्रभाव से व्यक्ति अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ जाता है। अभिजीत जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ सर, सुन रहा हूँ। आपने कौन से ग्रुप से ज्वाइन कर लिया? सर मुझे टाइम पता पता नहीं था। गजानन नामपल्ली जी, आप कहाँ से हैं? कर रहा हूँ। हेलो हाँ जी, कहाँ से हैं? सर, महाराष्ट्र हिंगोली डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, आपको कक्षाएं अच्छी लगती हैं, समझ में आता है आपको? हाँ सर, समझ में आता है। ये वाली जो क्लास जिसमें आप ज्वाइन किए हो,
ये एडवांस की क्लास है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी प्लस कीपी पर नाड़ी सिस्टम। मैंने ग्रुप में चेक किया, उसमें कुल 24 एडमिशन हुए हैं और मेरे इस ग्रुप में कुल 26 लोग हैं। तो उन 26 लोगों में से मुझे लग रहा है कि देयर आर सम पीपल जो किसी बाहर के ग्रुप से मैंने लिंक शेयर किया था, वहां से आप लोग आ गए हो। तो अगर आप लोगों को ये क्लास करनी हो तो हमें मैसेज कर देना, हम आपको इस क्लास में ऑफिशियली जोड़ देंगे। मेरी बात आपको लोगों को समझ आ रही है? और इसमें ज्योतिष का एडवांस कोर्स हम पढ़ाते हैं। एडवांस कोर्स का मतलब प्रिडिक्शन कैसे अच्छे से किया जाए। जिस व्यक्ति को कुछ आ रहा है उसको और अच्छे से आ जाएगा, जिसको नहीं आ रहा है उसको आ जाएगा। और ठीक है गुरुजी। कोई असावधानी नहीं कि आपने ज्वाइन किया, बहुत अच्छा किया कि आपने ज्वाइन कर दिया। और यू आर मोस्ट वेलकम हियर। 2-3 लोग और थे, चले गए, तो हमें कोई असुविधा नहीं है कि आप अगर ज्वाइन कर। गैलेक्सी A31 आप कौन है? क्या बोले सर? आप नहीं, यहाँ पे एक मोबाइल नंबर दिख रहा है गैलेक्सी A31, नेम नहीं है। सो नेम नहीं है, सो आई कैन नॉट नो हु इज दैट। अंजू जी, आपको समझ में आ रहा है? हाँ सर। आपका नाम? प्रणाम। हाँ समझ आ रहा है। समझ रहा है। चलिए, तो हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। जो लोग किसी और ग्रुप से ज्वाइन किए, ध्यान रखिएगा, इसका लिंक फिर दोबारा नहीं मिलेगा। अगर आपको ये क्लास करनी है तो एक बार हमसे मैसेज जरूर करें। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये जो दूसरे भाव के विषय में हम बता रहे थे, अब इस भाव को जानेंगे कैसे, हम अगली कक्षा में पढ़ाएंगे। अभी हम भावों को समझने का प्रयास करते हैं। ये जो दूसरा भाव होता है, ये व्यक्ति की भाषण कला भी है। भाषण कला मतलब अभिव्यक्ति का कौशल, हाउ टू कम्युनिकेट। जब भी जीवन में आप देखेंगे कोई भी बात आप किसी व्यक्ति से बताते हो तो दैट इज योर कम्युनिकेशन। तो कैसे बताएं? दैट इज योर सेकंड। चलने का ढंग, हाउ टू वॉक, दैट आल्सो डिपेंड्स सेकंड। झूठ बोलना, टेलिंग लाई, दैट इज आल्सो सेकंड हाउस। व्यक्ति की नाक और जीभ, नाक और जीभ। देखिए, कभी कभी जीवन में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिसको आप समझने का प्रयास करिए। हम यहाँ पे हम आंख भी कर रहे हैं, नाक भी कर रहे हैं, जीभ भी कर रहे हैं। तो जब कभी सेकेंड हाउस जो है मैलिफिकेट हो जाता है, यानी कोई ऐसी दृष्टि, कुप्रभाव, दुष्प्रभाव, कमियां, तो तीनों अंगों में आती है, नाक कान जीभ तीनों में आएगी, किसी एक में आएंगे नहीं। रमेश कुमार वर्मा जी, आप कहाँ से हो? सर जयपुर से। अच्छा अच्छा, आज पहली बार आप क्लास में आए क्या? हेलो। हाँ सर। हेलो। हाँ सर, पहली बार। पहली बार। ज्योतिष में इंटरेस्ट है आपको? हाँ थोड़ा थोड़ा है सर। सर सही। कोई बात नहीं, मैसेज करके ना ये क्लास ज्वाइन कर लीजिएगा, हम आपको और सर जबरदस्त। आपके मैसेज जाता नहीं है आपके नंबर। ये मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज भेजिए। अपना व्हाट्सएप नंबर बताइए। 900। एक मिनट रुक जाइए। मेरे पे नहीं मिल रही है। ज्योति जी, मेरी आवाज आ रही है? ये नंबर थोड़ा नोट कर लीजिए, बता दीजिए नंबर। 900 13 13 50 9001350 769। ठीक है, हम आपको इस पे मैसेज कर देंगे, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। और भी कोई व्यक्ति है जिन्होंने क्लास ज्वाइन नहीं की? बाकी लोगों ने ज्वाइन कर लिया, बहुत अच्छा। सो होता क्या है कि ये भाव ही मनुष्य के जीवन में प्रभाव डालते हैं। भोग विलास, मित्र, नौकर, ये भी सेकेंड हाउस में आते हैं। मन की स्थिरता, किसी व्यक्ति का माइंड स्टेबल होगा कि नहीं होगा, ये भी द्वितीय भाव में आ जाता है। अब अगर हम इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, सपोज यू वांट टू मूव अहेड, तो देखिए ये व्यक्ति का शरीर हो गया,
ये व्यक्ति का धन हो गया। आप ऐसे कह सकते हो परिवार हो जाएगा। यहाँ पे पहुंचने पे जैसे ही आप आगे की तरफ बढ़ते हैं, आगे बढ़ने का मार्ग तो बड़ा सरलता से आप आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद का मार्ग होता है पराक्रम। पराक्रम को कहते हैं व्यक्ति जो है परिश्रम से कितना प्राप्त करे। कोई भी व्यक्ति जो जीवन में उपलब्धियां पाता है, उसका स्रोत उस व्यक्ति का परिश्रम होता है। या फिर ऐसे कह सकते हैं, अगर उस व्यक्ति के जीवन में कठिनाइयां आएंगी तो वो जूझेगा कैसे? कैसे हम जाने? हाउ टू नो दैट? एक व्यक्ति जो है जीवन की परेशानियों को कैसे जूझ पाएगा? तो वो थर्ड हाउस में आ जाता है। व्यक्ति का जो थर्ड हाउस होता है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सपोज कर लो पराक्रम भाव में शक्ति कम है, ठीक है चाचा। तो इससे होगा क्या? जब पराक्रम भाव में पावर नहीं रहेगी तो मुसीबत के समय वो व्यक्ति जो है ट्रबल को फेस नहीं कर पाएगा। ट्रबल को नहीं फेस कर पाता है, ऐसा व्यक्ति जो है जीवन में आगे बिल्कुल नहीं बढ़ सकता। जिसके अंदर ये क्षमता ही ना हो कि वो संघर्ष करे, तो कोई उपाय नहीं है उसके लिए। देयर इज नो वे टू प्रोग्रेस। अनिष्ट भी थर्ड हाउस बताता है। और पुरुषार्थ, पुरुषार्थ मीन्स टू गेट एनीथिंग थ्रू एफर्ट। जो चीजें हमें गिफ्ट में मिलती है उसको उपहार कहते हैं, और जो चीजें हमें परिश्रम से मिलती है वो पुरुषार्थ के द्वारा प्राप्त होती है। तो किसी भी व्यक्ति का पुरुषार्थ ही उसे जीवन में आगे बढ़ाता है। कोई भी व्यक्ति जो जीवन में आगे बढ़ना चाहता है वो पुरुषार्थ से ही आगे बढ़ता है। तो आपका पौरुष कैसा होगा, ये थर्ड हाउस में आता है। परिश्रम, कान, मुंह और भुजा, चित्त की बेचैनी, स्वर्ग, स्वप्न, लाभ, शरीर की बढ़ोतरी, कुल का स्तर। कुल का स्तर में आप ऐसे कह सकते हो कि व्यक्ति जो है किस काइंड की फैमिली में जाएगा, दैट इज कॉल्ड कुल का स्तर। किसी भी व्यक्ति की फैमिली जो है वो उसके एफर्ट पे डिपेंड करती है, व्हाट काइंड ऑफ फैमिली ही विल बी। सो ये भी दैट आल्सो बीइंग डिसाइडेड बाय थर्ड हाउस। ये भी थर्ड हाउस पे डिसाइड करता है कि व्यक्ति का परिवार कैसा हो। सो ये काफी अच्छी चीजें हैं, थर्ड हाउस से हम जान सकते हैं। सो पहला हाउस व्यक्ति का शरीर है, व्यक्तित्व है। डॉक्टर देवराज पाल चौधरी जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? डॉक्टर देवराज पाल चौधरी जी, आर यू देयर? हाँ सर, क्लियर है। क्लियर है? काफी दिन बाद आप आए। हाँ सो इससे होता क्या है, देखिए जीवन में व्यक्ति जो है क्या चाहता है, व्हाट ए ह्यूमन बीइंग वांट। एक मनुष्य चाहता है कि उसके जीवन में सुख आए, यही सबकी इच्छा होती है। हर व्यक्ति की यही इच्छा होती है कि देयर शुड बी हैप्पीनेस इन द लाइफ। और ये सुख की प्राप्तियां जो है मनुष्य को परिश्रम से होती है। देखो जीवन में तीन चीजें ऐड करनी है, प्रेम, परिश्रम और प्रार्थना। याद कर लेना इसको। हमें अपने जीवन में तीन चीजें ऐड करनी चाहिए, प्रेम, परिश्रम और प्रार्थना। प्रेम का मतलब होता है लव, परिश्रम मीन्स हार्ड वर्क, एंड प्रार्थना मीन्स प्रेयर। कोई भी व्यक्ति की कुंडली चेक करिए, उस व्यक्ति से जरूर पूछिए इस बात को कि आपके जीवन में प्रेम है। अगर वो उत्तर करता है नहीं, तो समझ लीजिए वो व्यक्ति दुखी है। क्या आप परिश्रम करते हैं जीवन में? अगर वो कह दे नहीं, तो आपको करना चाहिए। क्या आप प्रार्थनाएं करते हैं? नहीं करते, बिल्कुल करो। ये तीन चीजें आपको
इन जनरल हर व्यक्ति के जीवन में ढूंढनी है। उस व्यक्ति के जीवन में प्रेम होना चाहिए, वो कर्म में परिश्रम दिखाए और ईश्वर से प्रार्थना। ये तीनों का समन्वित रूप ही उस व्यक्ति का जीवन होता है। तो किसी भी व्यक्ति को जीवन को अगर अच्छा करना हो तो क्या करेंगे? सिंपली अगर आप चाहते हैं कि किसी व्यक्ति का जीवन अच्छा हो जाए, सो व्हाट यू विल डू, आप देखिए कि उसके जीवन में प्रेम है कि नहीं। प्रेम किससे करना है? खुद से करना है। वी शुड लव फर्स्ट टू आवरसेल्फ। अब खुद से प्रेम करेंगे तो क्या करेंगे? कभी कभी आप देखेंगे महिलाएं जो है अपना बाल ठीक, पहले शैम्पू लगा लेती है, फिर बाल ठीक करती है, फिर शीशा में जाके देखती है, 10-15 मिनट क्रीम वोम लगाएंगे। तो ये व्हाट इज दिस? अगर कोई पूछे कि भाई ये क्या कर रहे हो, तो इसका सीधा साधा उत्तर है हम अपने से प्रेम कर रहे हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि माएँ जो होती हैं बच्चों को नहलाती हैं, धुलाती हैं, साबुन लगाती हैं, तो वो उस समय अपने से नहीं प्रेम करती, वो बच्चे से प्रेम करती। कैसे जाना जाए कोई माँ जो है बच्चे को प्रेम करती है? अगर आपको बताया जाए किसी घर में, इस घर जाइए और चेक करिए कि माँ बच्चे से प्रेम करती है कि नहीं, तो सिंपली आप बच्चे को देख के बता देंगे कि प्रेम करता है कि नहीं। अगर बच्चा साफ सुथरा है, स्वस्थ है, अच्छे कपड़े पहना है, तो कहेंगे हाँ इसकी मम्मी तो इसको बहुत प्रेम करती है। और वही बच्चा बिना पैंट शर्ट के घूम रहा होगा, गंदा होगा, नाक बह रही होगी, मुंह साफ नहीं होगा, चिल्ला रहा होगा, कहेंगे इसकी मम्मी तो इसका बिल्कुल ख्याल नहीं, मतलब उसकी माँ उसको प्रेम नहीं करती। सो प्रेम जो शब्द है स्वयं के प्रति के लिए है, ख्याल से, अपना ख्याल रखो। अपने से प्रेम करने का मतलब यह है कि अपना ख्याल रखो। किस किस चीज का? जो जो आपकी अपनी है। आपका शरीर अपना है, आपका मन अपना है, आपकी आत्मा।